Good morning friends. Today we will study about Euclid's axiom in 9th standard subject math chapter 5 Introduction to Euclid's geometry। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक्जिम्स क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों एक्जिम्स मीन्स कुछ पॉइंट्स यूक्लिड्स ने दिए जिसका यूज मैथ्स में हर जगह पे होता है, स्पेशली ज्योमेट्री में ही नहीं, मैथ्स के हर एक ब्रांच में इसका यूज है। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट पे हम ध्यान दें, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। सपोज हमारे पास यहाँ पे दो मार्कर हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मार्कर्स हैं। अगर मैं ये ऐसा बोलूँ इन दोनों की प्राइस मीन्स दिस इज फर्स्ट मार्कर और दिस इज सेकंड मार्कर, इसकी प्राइस ये थर्ड के इक्वल है और इसकी भी प्राइस इसके थर्ड के इक्वल है। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों थर्ड के इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगे, मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है? इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास लेफ्ट हैंड में 1 मार्कर, राइट हैंड में भी 1 मार्कर है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में 1 मार्कर को ऐड किया जाए, तो हमने यहाँ पे इस तरह से 1 ऐड किया, तो अब हमारे पास कितने हुए? लेफ्ट हैंड में भी 2 एंड राइट हैंड में भी 2 मार्कर हो गए। इस तरह से आपने देखा कि इक्वल में अगर इक्वल को ऐड करते हो तो आपको इक्वल मिलता है। तो दोस्तों अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड में 2 मार्कर्स हैं, राइट में भी 2 मार्कर, लेफ्ट में भी 2 मार्कर। अब लेफ्ट में से 1 मार्कर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब हमारे लेफ्ट हैंड में 1 मार्कर बचा। अब राइट में से भी 1 मार्कर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब हमारे पास राइट हैंड में भी 1 मार्कर बच गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इक्वल में से अगर इक्वल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिमाइंडर आपको इक्वल मिलता है। तो दोस्तों अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन एनदर आर इक्वल टू वन एनदर। अब इसी मार्कर का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो दोनों कोइंसाइड एक जैसे हैं, दोनों की हाइट विड्थ दोनों सेम कंपनी के हैं, यानी इनको अगर ऐसे मिक्स कर दिया जाए तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि हम लोग किससे राइट कर रहे थे, किसको रखे थे। तो इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। अब दोनों की अगर प्राइस की बात करें कि 2 ऑब्जेक्ट कोइंसाइड हैं तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों की प्राइस भी इक्वल होगी, हर एंगल से दोनों आपको इक्वल मिलेंगे। इस तरह से इसमें जो कहा गया कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड, 2 ऑब्जेक्ट्स अगर कोइंसाइड हैं तो वो इक्वल होंगे। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरे पास एक ग्लास है, ये पानी से अगर भरा हुआ है तो इसको होल बोलेंगे, यानी कंप्लीट भरा हुआ है। इसका कोई भी एक पार्ट अगर काउंट करें तो हमेशा पूरे से कम ही होगा, मीन्स जो पूरा कंप्लीट है दैट इज ग्रेटर देन इसके किसी एक पार्ट से वो हमेशा बड़ा ही होगा। अब इसके बाद आता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। सपोज आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे x है, x इक्वल टू 2a, मीन्स x जो है a का डबल है। दूसरा ऑब्जेक्ट y है, वो भी a का डबल है। x a का डबल है, y भी a का डबल है। तो इस तरह से आप कह सकते हो x इक्वल टू वाई।
मीन्स थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। एक्स एंड वाई दोनों ए के डबल हैं, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वाई। अब लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स। ऐसी टू थिंग्स की बात करें जो किसी थर्ड के हाफ हैं। सपोज यहाँ पे आप लोग x ले लीजिए, x इक्वल टू b बाई टू, मीन्स x की वैल्यू b की हाफ है। एंड सेकंड y इक्वल टू b बाई टू। टू ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज आपके पास x वो b का हाफ है एंड y वो भी b का हाफ है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मीन्स x इक्वल टू y। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। टू ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी थर्ड के दोनों हाफ हैं तो हम उन दोनों को आपस में इक्वल कह सकते हैं। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट।